अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए एक लाइव नुस्खा, जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि मैं लाइव नुस्खा लेकर आऊँगा, तो मैं आपकी खिदमत में अपने वादे के मुताबिक हाजिर हो गया। दोस्तों, मेरी कुछ तबीयत नासाज है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मुझे फ्लू हुआ था, जिसकी वजह से मैंने टैबलेट्स वगैरह लिए। अभी अल्लाह के हुक्म से बेहतर हुआ आप लोगों की दुआओं से। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे लिए बहुत दुआ की। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ। आपके लिए लाइव वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। ये एक नुस्खा मैं सबसे छोटा और सबसे आसान नुस्खा लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि मैं आपके लिए वो नुस्खे लेकर आऊँगा जिससे आपकी मर्दाना ताकत बढ़ेगी, नफ्स की लंबाई मोटाई के लिए होगा, औरतों के अमराज के लिए, मर्दों के पेचीदा अमराज जो पोशीदा अमराज हैं उनके लिए होगा। ठीक है, ये नुस्खा जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये सिर्फ 3 अज्जा से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है केला, ये मैंने दही लेकर रखा हुआ है, और ये है शहद। ठीक है, ये खालिश शहद है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, दिखाऊंगा कि ये कितना खालिश शहद है। ठीक है बहुत अच्छा शहद है ये। तो ये आपको बासानी मिल जाएगा किसी भी शॉप से, अच्छी शॉप से। अगर थोड़ा सा पैसे लगा लें तो अच्छी शॉप से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये बेपनाह मर्दाना ताकत का हामिल है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत हासिल होगी। ये आप सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल कर लें। मेरे कहने पे 1 महीना, में पर्सनल यूज़ मैंने बताया आपको। अगर आप मेरे कहने पे इसको 1 महीना इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके अंदर मर्दाना ताकत कितनी पैदा हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप बनाना, योगर्ट, दही और हनी, शहद। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान से वाच कर रहे हैं, इंडिया से वाच कर रहे हैं, और जो है वो इनको अज्जा उर्दू में मालूम नहीं है। ठीक है माजरत के साथ है, कुछ मेरी तबीयत नासाज है, आगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो आगे भी मज़ीद मैं अच्छे नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों, नुस्खा बनाने से पहले मैं इसके आपको बता दूं कि केला, तो आपको पता है इसके क्या फ़ायदे हैं। ये वैसे ही मर्दाना ताकत का इतना हामिल है कि आपकी सोच भी नहीं है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मर्दाना ताकत है दोस्तों, ये नफ्स में सख्ती भी पैदा करता है, ये मन्नी के जरासीम भी पैदा करता है। ठीक है, जो काम इसका है वही दही का भी है। दही भी नफ्स में सख्ती पैदा करता है, मनी के जरासीम पैदा करता है। ठीक है, और मर्दाना ताकत को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये अक्सर लोग जो है वो सुबह दही से नाश्ता करते हैं। हम लोग गांव वाली साइड पे जो है ये दही से लोग नाश्ता करते हैं, तो उससे ये होता है कि मर्दाना ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मनी के ख़ास तौर पर ये जरासीम पैदा करता है, और शहद तो है ही शफा। जब ये दोनों चीज़ें हम मिलाएंगे, ठीक है, तो इनसे तो आपको मिलेगी शफा, लेकिन ये शफा वाली चीज़ आपने ज़रूर मिलानी है, इसके ज़रिए आपको शफा मिलेगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में फरमा दिया है कि हर बीमारी का इलाज मैंने रखा हुआ है सिवाय मौत के। ठीक है, तो ये शहद में शफा है। जब तक आप इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको शफा इतनी ख़ास तौर पर नहीं मिलेगी। ठीक है, शहद को ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो दोस्तों नुस्खा बनाते हैं। मैं आपके सामने अभी नुस्खा बनाता हूँ। लोगों ने मुझे पीछे बताया था कि आप नुस्खा बना कर दिखाएं, तो मैं आपकी खिदमत में अभी नुस्खा बनाता हूँ। आप इस तरह बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, 4 केले ले लें आप। ठीक है, ये 2 दिन का नुस्खा बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 दिन का। एक दिन आपने नहीं ये सारा खाना, अगर एक दिन खाएंगे तो मुमकिन है आपको इतलाम भी हो जाए। ठीक है, ये एक दिन नहीं खाना आपने, ये 2 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, 4 केले आप ले लें इसको। ठीक है, इसको आप छील लें। माजरत के साथ, पाकिस्तान, आपको हालात पता है पाकिस्तान में ये केले किस किस्म के मिलते हैं। ये चीज़ें आपने ले लेनी है साथ में। ये चूँकि मैंने एक वैसे ट्राई के तौर पर रखी हुई हैं, तो साथ ये आपने छोटा छोटा जो है वो इसको काट लेना है केले को। ठीक है जी, इस तरह छोटा, जिस तरह चाट नहीं बनती फ्रूट चाट, इस तरह आपने ये छोटा इसको काट के रख लेना है। और माजरत के साथ मैं दोबारा आपसे माजरत करता हूँ, छोटा छोटा इसको काटना है ताकि आप ये दही में जो है उसको सर्व कर सकें। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं जो है वो 2 किलो का बनाता हूँ। आपने लोगों ने 4 केले लेने हैं, 4 किलो का आपने ये
इसका मरकब बना लेना है पूरा नुस्खा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दही ले लेना है। ये दही मैंने थोड़ा सा लेकर रखा हुआ है। दही मैंने आप इस तरह करें कि 1 पाव दही ले लें, उसमें 4 केले आप मिक्स कर लें, ठीक है। ये दही मैंने लेकर रखा हुआ है, इसको आप इसके अंदर डाल देंगे। ये आपने सारा इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये आपने तकरीबन इस तरह बना लेना है। और ये फ्रूट चाट जिस तरह आपने देखी होगी अक्सर, ये इंडिया में भी मिलती है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। तो इस तरह का ये मरकब तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही सादा नुस्खा, कोई जड़ी बूटी खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी अद्वियात खाने की ज़रूरत नहीं जिससे आपके मिजाज में गर्मी पैदा हो, क्योंकि इंसान का मिजाज जो है वो बग़ैर चेक किए वो पता नहीं चल सकता कि किस तरह का मिजाज है। उसके बाद आपने ये शहद लेना है, ठीक है जी। एक खालिस शहद मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको किसी हकीम से, अगर आप हकीम की पंसार की दुकान है आपके पास, ठीक है, तो उससे आपको ये शहद आपको बहुत खालिस उससे मिल सकता है। अगर आप थोड़े से पैसे उस पर लगाएं तो ये शहद आपको खालिस मिल सकता है। मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि दही वाली अगर उसमें शहद में मिक्स करूँगा तो शहद का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये शहद देख सकते हैं आप, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अभी आपके सामने इसको इसके अंदर डालूँगा और इसकी धार आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में फील हो रही होगी इस शहद की कितनी खालिस धार है। ये खालिस तरीन शहद है, ये देखें शहद आपको नज़र आ रहा है। ये छोटी मक्खी का शहद है जनाब, और ये पीपल का शहद है, बेरी का नहीं है। अगर आपको बेरी का मिल जाए तो वो भी ठीक है। ये 1 चम्मच आपने शहद की इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। ये देख लें, इसकी धार आपको नज़र आ रही होगी कैमरे के अंदर। आपको क्लोजली भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लोज करके, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये देख लें, तो ये 1 चम्मच आपने मिक्स कर लेनी है इसके अंदर, और इसको इस तरीके के साथ इसको हिला देना है। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीनी इस्तेमाल करेंगे तो उससे चीनी का नुकसान ही होगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप शहद इस्तेमाल कर लें तो शहद बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये एक तो शफा है, दूसरी बात ये कि इसमें यह है कि ये मीठा भी इसका कवर हो जाता है और आपको चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं होती, ठीक है। ये मीठा आपका बिल्कुल इसके अंदर नॉर्मल हो गया है, हर बंदा इसको खा सकता है। शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी खा सकते हैं शहद को, ठीक है जी, क्योंकि इसमें शफा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो चीनी आप ना इस्तेमाल करें तो मैं रिकमेंड करूँगा। ये अक़वाम आप तैयार हो गया है इस तरह का, ठीक है जी। अगर आप केले ये 4 अगर मैं डाल देता तो मज़ीद बेहतर हो जाता। मैं अभी वीडियो शॉर्ट करने के लिए जो वो मैंने आपके सामने इस चीज़ को तैयार कर दिया है, ठीक है। ये आपने अगर 2 किलो का बनाते हैं तो आपने इसको 1 दिन इस्तेमाल करना है। अगर 4 केले का बनाते हैं तो इसको आपने 2 दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप तादाद बढ़ाते जाएं, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12, एक ही दफ़ा बना लें, फ्रिज में सेव कर लें, तो वो आपको फ़ायदेमंद हो सकता है और दिन ब दिन आप वो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रिज लगी हुई चीज़ कभी भी ना इस्तेमाल करें। आप हमेशा खालिस चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करें। ताज़े केले ले लें, बाज़ार से मिल जाते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। फ्रिज में चीज़ जो है वो उसका वो टेस्ट नहीं रहता, वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती। फ्रिज एक्चुअली एक अननेचुरल चीज़ है जो इसकी ग़िज़ाइयत को ख़त्म कर देता है। इसके अंदर जो मौजूद विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है बेसिकली, बस उसका खाली टेस्ट ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको रिकमेंड करता हूँ, ये चीज़ आप ताज़ी बनाकर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेरी का शहद मिल जाता है तो वो भी ठीक है, पीपल का मिल जाता है तो वो भी ठीक है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं शहद, वो आप लेकर इसके अंदर मिक्स कर दें। 1 चम्मच सिर्फ आपने शहद की लेनी है, 1 पाव दही, 4 केले और 1 चम्मच शहद,
ये आपने 2 दिन का नुस्खा है, ठीक है। ये आपने करना है। आधा पाव दही ले लें, 2 केले ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें। चम्मच 1 ही शहद की डालनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। तो ये आप अगर सुबह नाश्ते से पहले, ये मैं इस्तेमाल भी आपको बता दूँ, सुबह नहार मुँह नाश्ते से पहले आपने इसको सर्व करना है, ठीक है, नाश्ते से पहले, ठीक है। आप इसको खाएं और इसको खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। सुबह 6 बजे अगर इसको खा लें तो यकीन करें कि इसकी तासीर सोने जैसी हो जाएगी जिस्म के अंदर, ठीक है। सुबह 6 या 7 बजे, क्योंकि आजकल हमारी यंग जनरेशन जो है वो 10-12 बजे जाकर कहीं उनकी आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जिस्म का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। सुबह जल्दी उठें, इसको खाएं और फिर जो है वो नाश्ता 2 घंटे बाद आप 8 बजे कर लें, ठीक है जी। तो ये अंदर आपके इतनी मर्दाना ताकत पैदा कर देगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका बच्चे में भी इजाफा होगा, यानी कि बच्चे भी पैदा करने वाले जरासीम में इजाफा होगा, और उसके अलावा जो है वो मनी गाड़ी होगी आपकी, मर्दाना ताकत बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैदा करेगा। और नेक्स्ट जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आ रहा हूँ वो भी इसी तरह का आसान नुस्खा है। उसमें 2 से 3 अज्जा ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और वो बहुत ही घरेलू नुस्खा होगा, वो मैं आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये पहली वीडियो नुस्खे वाली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जितनी हैं वो आपको मिलती रहें, ठीक है जी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आने वाली वीडियोज़ को वॉच करना है और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।